हेलो, टुडे आवर टॉपिक इज एनिमल टिश्यू। सबसे पहले हम बात करें बेसिक डेफिनेशन की एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू होता क्या है? टिश्यू सबसे पहले बात करें तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। मतलब बहुत सारे सेल्स जब मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और एक सिमिलर तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू मतलब एनिमल में जो टिश्यू प्रेजेंट है उनको कहा जाएगा एनिमल टिश्यूज। और ये ऑब्वियसली प्लांट टिश्यू से थोड़े डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। अब इसकी ग्रुप ऑफ सेल्स आप सबको पता है, हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये डेफिनेशन हमने छोटी क्लासेस से पढ़ी है, स्पेसिफिक फंक्शन। बट इसके अंदर एक और चीज ऐड कर लेना कि ये वो हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनके सेल्स के बीच में जो स्पेस है ना, वहां पे कोई ना कोई स्पेशल मटेरियल जरूर प्रेजेंट होता है। इट हैज इंटरसेलुलर मटेरियल बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक वॉल की बात करें तो ब्रिक्स मिलके एक पूरी की पूरी वॉल बनाती हैं, ये ब्रिक्स है। ऐसे ये हमारे सेल्स हैं, लेकिन ब्रिक्स के बीच में सीमेंट भी तो प्रेजेंट होता है जो उसको जोड़ के रखता है। लाइकवाइज हमारे भी जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, वो हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन ऐसे सेल्स को ग्रुप इकट्ठा करने के लिए उनके बीच में भी कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोल रहे हैं इंटरसेलुलर मटेरियल। अब ये इंटरसेलुलर मटेरियल होता कौन सा है? ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ऑब्वियसली। कौन से होते हैं? ये होते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड के ही टाइप है ये, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये किसका काम करते हैं? सीमेंटिंग मटेरियल का काम करते हैं सेल्स के बीच में। जैसे ब्रिक्स के बीच में सीमेंट लगा होता है, वैसे ही हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनके बीच में भी कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं। कौन से होते हैं वो? म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये स्पेशली एनसीईआरटी में मेंशन है 11th की बुक में। उससे पहले जो हमने छोटी क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ी है, वहां पे इस लेवल पे हमने बात नहीं करी। अब हम आगे बात करते हैं इसके टाइप्स की। सो एनिमल टिश्यूज कितने टाइप का होता है? तो ब्रॉडली कितने पार्ट्स में बांटा गया एनिमल टिश्यूज को? 4 पार्ट्स में। कौन कौन से नेम है उसके? फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट इज नर्वस टिश्यू। तो जितने भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं, उनके अंदर इन चारों में से ही किसी ना किसी तरह का टिश्यू मिलता है। तो ब्रॉडली ये 4 पार्ट्स में है, लेकिन 4 पार्ट्स के भी आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो एक एक करके हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू एज इट्स नेम सजेस्ट, एपी का मतलब होता है आउटर, और थीलियल का मतलब होता है लेयर। तो हमारे मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। इसका नेम भी बता रहा है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स की सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो किसकी बनी हुई होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। अब मोस्टली जो भी चीज सबसे आउटर मोस्ट होती है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो जो ये हमारा टिश्यू है, ये भी कैसा नेचर का है? प्रोटेक्टिव नेचर का है। इसका काम होता है अंदर प्रेजेंट जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनके प्रोटेक्शन करना। अब ये एपिथेलियल सेल जो हमारा टिश्यू है, इसका नेचर कैसा है? सबसे पहले तो इसके जो सेल्स होंगे वो बहुत ज्यादा क्लोजली प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ही कम होगा, बहुत पास पास प्रेजेंट होंगे, लेकिन सीमेंटिंग मटेरियल यहाँ पे भी प्रेजेंट है।
कौन सा सीमेंटिंग मटेरियल? हमने बात की थी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब इसका मेन फंक्शन, एपिथेलियल का एक मेन फीचर क्या है कि सेल्स के नीचे होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है। इट ऑलवेज हैज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। जिसके ऊपर ये सेल्स अटैच्ड होते हैं। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी किस चीज की होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये असेलुलर होती है, मतलब ये नॉन लिविंग चीज है, इसके अंदर कोई सेल प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी चीज ये अवेस्कुलर भी होती है। अवेस्कुलर का मतलब क्या होता है? इसके पास कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होता। अब जब इसके पास ब्लड वेसल ही प्रेजेंट नहीं है तो जो ब्लड का काम है, ब्लड का काम क्या होता है हमारे बॉडी में? ऑक्सीजन पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, क्योंकि हमारे बॉडी के हर पार्ट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, हमारे बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए होता है। लेकिन ये नॉन लिविंग है तो ये इसके पास कहां से पहुंचेगा जो हमारा ऑक्सीजन पहुंचना है या हमारा न्यूट्रिएंट्स पहुंचने हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ही प्रेजेंट होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो ये पिक्चर हमारे माइंड में बन गई कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि नॉन लिविंग है, केमिकल्स की बनी हुई होती है, और क्या है? अवेस्कुलर, मतलब यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल ही प्रेजेंट नहीं है। और इसके नीचे क्या है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जो कि डिफ्यूजन का काम करेगा, और ये क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी, इसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन का सप्लाई होना है, वो डिफ्यूजन की मदद से कहाँ होता रहेगा? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता हुआ कहाँ पे जाएगा? हमारे एपिथेलियल टिश्यू के पास। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था। दूसरा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है? ये भी बनी होती है केमिकल कंपाउंड्स की। कौन से केमिकल कंपाउंड्स की? पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। वही हमारे ये दोनों वो हैं केमिकल्स हैं जो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हमने बात समझी? एपिथेलियल सेल सबसे पहले तो क्लोजली पैक्ड होते हैं। काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। किसके साथ अटैच होते हैं? इसके नीचे हमेशा क्या प्रेजेंट होते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है? असेलुलर, मतलब इसमें कोई सेल प्रेजेंट नहीं है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो बनी किस चीज की हुई है? पॉलीसैकेराइड्स की एंड ग्लाइकोप्रोटीन की। और इसके अंडरलाइन कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बहुत वेस्कुलर है, यहाँ पे अबंडेंट ब्लड सप्लाई होता है, और यहाँ के जो ब्लड सप्लाई, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा है, तो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो डिफ्यूजन की हेल्प से एपिथेलियल टिश्यू के पास पहुंच जाते हैं। अब हम इसकी आगे की बात करें। एपिथेलियल टिश्यू जो है उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपना मॉडिफाई कर लेता है। कैसे मॉडिफाई कर लेता है? इसकी दो मॉडिफिकेशंस बेसिकली प्रेजेंट होती है। एक मॉडिफिकेशन का नाम होता है कि ये क्या बना लेता है? माइक्रोविलाई, और दूसरा ये क्या बना सकता है? सीलिया। ये दोनों कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? सपोज अभी हमने बात की, ये है हमारा एपिथेलियल की सेल्स, ये हमारी लेयर बन रही है पूरी, इसके नीचे हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके नीचे अंडरलाइन टिश्यू सबसे पहले कनेक्टिव, जो हमने पढ़ लिया। अब बेटा जो ये वाले हमारे सेल्स है ना, इसका भी तो कोई आउटर मोस्ट पार्ट होगा। तो ये पूरा का पूरा सेल है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये और भी ऊपर वाला पार्ट है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? एपिकल पार्ट। मतलब जिसके ऊपर, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, सेल के भी ऊपर वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? एपिकल पार्ट। इस एपिकल पार्ट पे क्या हो सकती है? थोड़ी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। कैसे मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं? ये सेल नॉर्मल सेल है सपोज, इस सेल की बजाय ये जो क्योंकि सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कुछ फोल्ड्स बना लेता है और इस तरह का दिखाई देने लग जाता है। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रेट थी, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या बना लिए? फोल्ड्स बना लिए। अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलने लगे? जो ये पार्ट हमारा बना है जिगजैग लाइक, इसको हमने बोलने लगे हम माइक्रोविलाई। और अब हम इस सेल को क्या बोलने लग जाएंगे? अगर ऐसे ही पूरी लेयर बन गई सेल की, इस तरह की माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर्स बन गए, तो हम इसको क्या बोलने लग जाएंगे बेटा? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल
टिश्यू, मतलब एपिथेलियल टिश्यू की ये मॉडिफिकेशन है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनरली क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल। और इसका काम क्या होगा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल का, ये एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। डिटेल में हम जब इसके पार्ट्स की स्टडी करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो हमारा दूसरा मॉडिफिकेशन था वो क्या, वो था सीलिया। सीलिया भी सेल के ऊपर ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमेशा याद रखना सीलिया का काम हमेशा क्या होता है, मूवमेंट प्रोवाइड करना। ये सेल को मूव करने में हेल्प करता है। और ये सीलिया जो प्रेजेंट है ये कैसे मूव करता है, इट ऑलवेज मूव यूनिडायरेक्शनल। तो आज हमने एक छोटा सा पार्ट पढ़ा, एपिथेलियल का ओवरव्यू लिया और इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब जो एपिथेलियल के पार्ट्स हैं कितने तरह में उसको डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।